नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में एक बार फिर हम हाजिर हैं और इस बार जनता के सवालों का सीधा जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के सबसे सक्रिय और सबसे जाबाज प्रवक्ता शेख अलीम जी। अलीम भाई, सबसे पहले सिटी न्यूज की अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेख अलीम जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से लगातार 4 बार पार्षद रहने के बाद अब वो नगर निगम से उठकर आगे विधानसभा तक अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के सहारे इस बार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 को लेकर दमदार ढंग से अपनी दावेदारी जनता के सामने पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के जाबाज सिपाही होने के साथ साथ जयपुर में हाल में हुए अधिवेशन को लेकर जो तमाम गाइडलाइंस पार्टी ने तय की है उसको लेकर बेहद ही संजीदा है। शेख अलीम जी, सीधे उनसे सवाल करेंगे। शेख अलीम जी, सबसे पहला सवाल जनता की तरफ से आपके बीच आता है। हाल ही में जयपुर में अधिवेशन हुआ और कांग्रेस ने राहुल गांधी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। राहुल गांधी ने युवाओं का राग अलापा और एक बार फिर मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकटों देने की बात को पुख्ता ढंग से उठाया गया। आपको कितनी उम्मीदें हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से आपको मौका मिलेगा? जयपुर का जो अधिवेशन हुआ उसके बाद में हमारे मन में पहले भी मुझे उम्मीद थी कि मुझे इस बार टिकट मिलेगा, मगर एक और नई उम्मीद है जागी है क्योंकि राहुल जी ने वहां पर कहा कि हम नए युवा चेहरों को मौका देंगे। और पूर्व में भी राहुल जी ने जब प्रदेश में टैलेंट यूथ प्रोग्राम चलाया था उसमें मेरा चयन भी हुआ था। प्रदेश के युवाओं में 15 लोगों में मेरा चयन हुआ था और राहुल जी ने मेरा तब भी प्रदेश यूथ कांग्रेस के लिए इंटरव्यू लिया था। मगर एज मेरी 35 वर्ष से अधिक होने के कारण उस टाइम में प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया था। तो राहुल जी के बनने से हमारा उनसे एक तो सीधा संपर्क है और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि राहुल जी ने बोला कि हम हर प्रदेश में नए युवाओं को मौका देंगे और जो नए उम्मीदवार इस बार हम जो लड़ाएंगे उसमें उन लोगों को मौका दिया है जिन्होंने पार्टी की हमेशा सेवा करी, जो पार्टी को कभी छोड़ के नहीं गए, पार्टी के साथ जिन्होंने कभी दगाबाजी नहीं करी, हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करा। मैंने अभी तक जब से 22 साल की उम्र से राजनीति में आया 17 चुनाव 5 नंबर विधानसभा में हो चुके हैं, जिसमें 5 विधानसभा, 8 या 9 लोकसभा और 4 पार्षद के चुनाव, सभी में मैंने कांग्रेस पार्टी ने जो भी उम्मीदवार सौंपा उसके लिए काम करा। तो एक ईमानदार कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बार उम्मीद है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, इन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि आप 5 नंबर विधानसभा में मेहनत करिए, हम आपको इस बार चुनाव लड़वाएंगे। शेख अलीम जी, एक सवाल यहाँ पर तमाम राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए उठता है। सियासत में अक्सर ऐसा होता है कि आप कितनी ही ईमानदारी से क्यों ना काम करें, लेकिन जो राजनीतिक आपके आका हैं या जो राजनीतिक दल है वो आपको मौका देखता है, आपकी पहुंच को देखकर आपको मौका देता है। कांग्रेस आलाकमान में आपकी स्थिति को देखकर आपको मौका मिलता है। किस तरीके से अल्पसंख्यक वोट बैंक वाला जो विधानसभा है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5, उसके बूते आप जो है इस बार अपनी दावेदारी को पुख्ता ढंग से कांग्रेस आलाकमान के समक्ष रखते हैं? अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो एक अलग बात है, मगर मैं अल्पसंख्यक होने के नाते और अल्पसंख्यक वोट बैंक के नाम पर टिकट नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए अल्पसंख्यक, दलित हो या उच्च वर्ग हो, हर वर्ग के लिए काम करा है और सभी के बीच में रहा हूं। मैं एक बेसिक कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में काम किया और जब जब पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, 4 चुनाव लड़ाए, चारों चुनाव मैंने जीतकर पार्टी की झोली में सीट दी है और हमेशा पार्टी के लिए अच्छी भूमिका निभाई है, मैं ऐसा समझता हूँ। और एक अच्छा कार्यकर्ता होने के नाते मुझे टिकट मिलेगा, ना कि अल्पसंख्यक होने के कारण। चलिए, ये तो हुई, आपने कहा, जैसा आपने जिक्र छेड़ा कि बेसिक कांग्रेसी है इसलिए आपको मौका मिलेगा, लेकिन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 एक ऐसी विधानसभा है जहां से कई ऐसे पैराशूट से उतरने वाले नेता भी अपनी टिकट मांग रहे हैं। बात चाहे पंकज संघवी की हो या अन्य नामों की हम बात करें, क्या लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसी पुरानी रीति रिवाज चलती आ रही है कि हमेशा मेहनत जो है बेसिक कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है, लेकिन टिकट जो है अंतिम पलों में कोई पैराशूट से आते दावेदार ले जाता है? देखो, पैराशूट से आने वाला टिकट जो व्यक्ति ले जाता है वो ऐसी जगह से ले जाता है जहां कोई दमदार उम्मीदवार नहीं हो या जिसकी पकड़ नहीं हो। मेरी संगठन में भी अच्छी पकड़ है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के भी नजदीकी हूँ। राहुल जी के टैलेंट हंट में सिलेक्ट हुआ तो राहुल जी से भी नजदीकियां हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का मुझे पूरा आशीर्वाद है। तो इन तीनों लोगों के होते हुए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरे साथ अन्याय होगा। और इसके पहले पूर्व में जो अशोक शुक्ला, शोभा ओझा, सत्यनारायण पटेल चुनाव लड़े हैं 5 नंबर, इन सब की भी मैंने बहुत काम किया है। तो वो सब चीजें और सब कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं 5 नंबर के, वो मुझे लग रहा है कि मेरा साथ देंगे और मुझे टिकट
अवश्य मिलेगा और मैं इतनी आसानी से किसी दूसरे को टिकट लेने भी नहीं दूंगा। चलिए, ये तो हुई आपकी दमदार दावेदारी की बात। अब आप नगर निगम से आगे बढ़कर विधानसभा तक जनता के लिए नुमाइंदगी करना चाहते हैं और भरसक करना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना लाजमी भी है। लेकिन अगर कांग्रेस के तमाम सियासी समीकरणों की बात करें तो ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि वाकई में जो निष्ठा के साथ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है उससे पार्टी ने मौका दिया हो। जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे नाम चर्चाओं में आ जाते हैं, अचानक से जो टिकटों की दावेदारी के तौर पर एकदम अचानक जनता की जुबान पर भी चढ़ जाते हैं और कांग्रेस आलाकमान उन्हें मौका भी दे देती है। जैसे अगर हम पिछले महापौर चुनाव की बात करें, लगातार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक अश्विन जोशी टिकट मांगते आए थे, लेकिन अंतिम पलों में ऐसा कांग्रेस आलाकमान पर जादू चलाया पंकज संघवी ने, जो पार्टी से निष्कासित किए जा चुके थे उन्हें वापस पार्टी में बुलाया जाता है और टिकट दे दिया जाता है। ऐसे नेताओं को लेकर के आपकी क्या पीड़ा है, क्या दर्द है? पीड़ा मेरी तो कभी किसी से रही नहीं, क्योंकि मैं जब से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ मेरे हमेशा पार्टी के साथ भी बहुत ईमानदारी से काम किया और मेरे साथ भी पार्टी ने कभी आज तक अन्याय नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ अन्याय होगा। और जहां तक महापौर टिकट का सवाल है तो अश्विन जोशी का जो टिकट उस समय कट गया था वो इसलिए कट गया था कि प्रदेश में किसी विधायक को टिकट नहीं दिया था, और इंदौर में यह था कि पंकज संघवी जो बनिया वर्ग से आते हैं उस टाइप की सीट मानी गई थी और उस आधार पर पंकज संघवी को मेयर का टिकट दे दिया था। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पंकज संघवी चुनाव लड़े, अच्छा चुनाव लड़े, मगर जहां तक विधानसभा क्षेत्र 5 है ये अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा वर्ग की सीट है। बिल्कुल ठीक बात है, सामाजिक तो समीकरण इसमें आप देखिए, अगर पार्षद भी जो कांग्रेस के जीते हैं तो 2 माइनॉरिटी के हैं और इसके अलावा 2 एसटी के हैं और 1 एससी के हैं। बहुत ही गहरा रिसर्च कर रखा है आपने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 को लेकर। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के कोई उम्मीदवार को उतारा जाएगा। लगातार जो चर्चाएं चलती है, शेख हलीम एक ऐसा नाम सियासत में बड़ी ही जोर शोर ढंग से पुकारा जाता है जो स्पष्टवादी है और सीधे तौर पर दमदारी से अपनी आवाज नगर निगम में बुलंद करते आ रहे हैं। जब आप पार्षद थे, मुझे जहां तक याद आता है महापौर भी कहीं ना कहीं इस बात से घबराते थे कि इस बार जो है वार्ड क्रमांक 51 के पार्षद यानी कि शेख हलीम क्या कौन सा ऐसा मुद्दा उठाकर लाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं MIC में या कहा जाए मेयर इन काउंसिल की बैठक में हंगामे की वजह बनेगा। ये कैसे जाबाजी आप करते हैं और अब जब प्रदेश प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस पार्टी के, तो कैसे पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं? जहाँ तक नगर निगम का सवाल है कि हम नगर निगम में मैंने पढ़ाई भी है, LLB तक की है, एडवोकेट हूँ, मेरे को कानूनी ज्ञान भी है और सभी चीजों की हम स्टडी करते हैं कि कोई भी मुद्दा नगर निगम में क्या उठाया जाए। जैसे अभी पुलिया का मामला हमने उठाया था, आप देखिए उसकी कल जांच की रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें बाकायदा आर्किटेक्ट को नोटिस भी जारी किया है और पूरी रिपोर्ट कारपोरेशन के खिलाफ। तो कोई भी मुद्दा हम उठाते हैं वो जनहित का उठाते हैं और सभी और दूसरे साथियों को भी मिलजुल कर काम करते हैं। और प्रदेश में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी, उन्होंने मुझे प्रदेश का प्रवक्ता बनाया है और उनके साथ मिलकर हम प्रदेश में जो भी जहाँ भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में और जो छोटे मोटे ग्रुपिज्म उनमें मतभेद है उनको सबको एक करके पूरे प्रदेश में अभी संभागीय सम्मेलन चल रहा है। अभी हमने विदिशा में सम्मेलन कराया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, तो उसमें 50,000 से 1 लाख के बीच लोग आए। जहां पर प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा था कि हम कांग्रेस की जल्दी ही पोल खोल देंगे। नहीं, कभी कभी क्या है, देखो ये तो जबान है, मेरी जबान भी है, आपकी जबान भी है, ये कभी कभी फिसल जाती है। ऐसे अर्चना जी की जबान फिसल गई थी और कोई खास बात नहीं है। चलिए, आपने कांतिलाल भूरिया का नाम चूंकि यहाँ पर अपनी जुबान पर लाए हैं, तो कार्यकर्ताओं द्वारा नकारे गए प्रदेश अध्यक्ष बताए जाते हैं अक्सर कांतिलाल भूरिया बड़े ही भोले हैं। भूरिया को भूली भिसरी कांग्रेस चलाने का कहीं ना कहीं ओहदा जो है कांग्रेस के एक बेसिक कार्यकर्ता ने दिया है। आप भी कांग्रेस के बेसिक कार्यकर्ता हैं और लगातार कई विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो है पार्टी की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, चाहे बात बूथ स्तर की हो या फिर बात सीधे नगर निगम में आवाज बुलंद करने की। शेख हलीम एक ऐसा नाम जो कांग्रेस के लिए हरदम खड़ा रहता है। ऐसे में कांतिलाल भूरिया कहीं खटकते नहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं बड़ा नहीं है उनके बनने के बाद? नहीं, कांतिलाल भूरिया के बनने के बाद आप देखिए पूरे प्रदेश में जितनी जगह भी कांग्रेस पार्टी के पिछले 3 साल से जो प्रोग्राम्स नहीं हो रहे थे, आज हर जिले में प्रोग्राम हो रहे हैं, हर संभागीय सम्मेलन हो रहे हैं। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहा है। और भूरिया जी एक आदिवासी व्यक्ति हैं, तो आदिवासी व्यक्ति का आप जानते हैं थोड़ा रहन सहन थोड़ा सिंपल होता है, तो उससे कई लोग ये लगा लेते हैं, मगर भूरिया जी बहुत चतुर और वजनदार आदमी है और उन्होंने 9 चुनाव लगातार जीते हैं। प्रदेश में ऐसा कोई नेता नहीं जो लगातार 9 चुनाव जीत ले। लेकिन फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बार बार जो है प्रदेश में CM पद का उम्मीदवार बनाने के लिए कांग्रेस में
हलचलें तेज होती रहती हैं? क्या वजह है कि भूरिया मजबूत हैं फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाना चाहते हैं? आप तो खुद ही मीडिया से जुड़े हो। अभी पिछले दिनों जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए थे तब वो स्वयं भी बोल चुके हैं कि भूरिया जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और तो ये तो कुछ ऐसे बीच के लोग हैं जो इस टाइप की बातें फैला के जो कि जिनकी राजनीति ऐसा लगता है ना खतरे में है, अभी हमारा कुछ नाम नहीं आ रहा कहीं, वो खुश करने के लिए ऐसी मुहिम चलाते रहते हैं। जबकि हमारे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो केंद्र में मंत्री हैं और ऊर्जा का जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग वो उनको मिला हुआ है, बहुत काम है, उनकी काबिलियत, हाँ मास लीडर है और काबिलियत के आधार पर बहुत काम मिला है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूरिया जी हमेशा आप देखिए, अभी पिछले भी यहाँ बेरवा समाज के प्रोग्राम में दोनों साथ थे, उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं है। ये तो कुछ बीच के लोग हैं जो इस टाइप से फैलाते हैं। चलिए, आपके तमाम राजनीतिक संबंधों की अगर बात करें, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, जब भी आप उनके बेहद करीबी और नजदीकी माने जाते थे। आज जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है तब भी आप बेहद नजदीकी और करीबी माने जाते हैं। किस तरीके से राजनीतिक आपकी आइडियोलॉजी है, कहा जाए राजनीतिक केमिस्ट्री मिलती है दिग्विजय सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो देश में कहीं पर भी हो, हमें कभी भी कोई समस्या या कोई भी काम शहर का, जिले का या प्रदेश का आ जाए तो हम उन्हें SMS कर दें तो वो काम हो जाता है। फोन लगाएं तो कहीं अगर कितने भी व्यस्त हो तो 10-5 मिनट में अंदर वो फोन रिसीव कर लेते हैं और बाकायदा कार्यकर्ता की बात सुनते हैं और काम करते हैं। तो ऐसा नेता भाग्य से व्यक्ति को मिलता है कि जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए भी इतना तैयार रहे। और हमेशा दिग्विजय सिंह जी ने मुझे पहले प्रदेश में कांग्रेस में बनवाया था, अभी प्रवक्ता बनवाया, मेरे को PM के डेलीगेशन में पहुंचवाया। तो दिग्विजय सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छा कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ता है उसके लिए हमेशा मदद पर जनता द्वारा नकारे गए हैं दिग्विजय सिंह। आपको नहीं लगता अगर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह दोबारा लौटते हैं तो कांग्रेस की जो बची कुची पैठ है, जो कहा जाए जो हाशिए पर आ चुकी है कांग्रेस, वो भी कहीं ना कहीं नामो निशान खत्म हो जाएगा अगर दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में आएंगे तो ही सरकार बनेगी, वरना मतलब कांतिलाल भूरिया आज काबिल नहीं है कि दिग्विजय सिंह को आना? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, कांतिलाल भूरिया काबिल है, मगर सबका साथ जरूरी है। और दिग्विजय सिंह ने 10 साल इस प्रदेश में जब शासन चलाया, जब पूरे देश में कांग्रेस नहीं थी, जब दिग्विजय सिंह का 10 साल शासन था ना, उस टाइम कांग्रेस पूरे देश में, हाँ सब जगह सरकार। और NDA की जब सरकार थी तो फंड दिया नहीं इन्होंने, फंड नहीं दिया तो ठीक से काम नहीं हो पाया। लेकिन बिजली की ऐसी समस्या थी, पैदा हो गई कि प्रदेश की जनता ने बिजली के मामले में कुछ ऐसी अधिकारियों ने और कुछ लोगों ने जो करस्तानी करी, उसके कारण जो बिजली का सरकार को भुगतना पड़ा, वो चीज आज आप देखिए कि वो जो उस टाइम जो पावर प्रोजेक्ट और वो सब लगाए गए थे आज वो हो रहे हैं और आज 24 घंटे बिजली आने लगी। इसमें दिग्विजय सिंह जी कसूरवार नहीं है। सही मायने में क्या, केंद्र से पैसा इतना नहीं आता था तो बराबर काम नहीं हो पाता था। आज क्या हमारी सरकार है, मनमोहन सिंह जी मध्य प्रदेश को कितना पैसा दे रहे हैं, इंदौर को कितना पैसा दे रहे हैं, तो ये उसका कारण है, काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अब प्रदेश पर एक बार फिर लौटते हैं। प्रदेश की सियासत में जब सुरेश पचौरी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके भी बेहद करीबी आप माने जाते थे और उनकी जो करीबी नेता थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शोभा ओझा। एक फिल्मी डायलॉग मुझे यहाँ पर देखकर याद आता है, जो शोभा जी कहेंगी मैं वही करूंगा, जो शोभा जी कहेंगी मैं वही करूंगा। मुझे याद है जब विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में सुरेश पचौरी जी ने शोभा ओझा को टिकट दिया तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपना पसीना बहाया था उस विधानसभा के लिए तो शेख हलीम ने बहाया था। क्या लगता है वाकई में जो संबंध है राजनीति में वो समय के साथ साथ कहीं ना कहीं घुलते मिलते चले जाते हैं? नहीं, शोभा जी हमारी 5 नंबर विधानसभा की बहुत अच्छी नेता थी, 2 चुनाव लड़ी, मैंने उनके साथ बहुत काम करा। ये दुर्भाग्य रहा कि उस जैसी महिला जो बहुत अच्छा कांग्रेस के कार्यकर्ता और सबके लिए लड़ने वाली थी वो जीत नहीं पाई। जीतना हारना एक अलग बात है, उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा। और मैं क्या 5 नंबर विधानसभा के और दूसरे कार्यकर्ता हैं वो भी उनका बहुत सम्मान करते हैं और एक अच्छी महिला थी, उनको कांग्रेस पार्टी को आगे ही मौका देना चाहिए। इसके पहले सत्यनारायण पटेल जी इस क्षेत्र के विधायक थे, तब मैंने उनका भी बहुत काम करा, जब वो ऐसा ही था सत्यनारायण पटेल। लेकिन ऐसा आरोप लगातार लगता है कि जब से वो विधायक बने थे आपको भूल गए। कौन भूल गए? सत्यनारायण पटेल। नहीं, मैं खुद ही उस टाइम जब सत्यनारायण पटेल विधायक बने थे तो मैं भी नगर निगम जलकार समिति का अध्यक्ष था। कोई मैं भी हल्का नेता नहीं था। तो सत्यनारायण पटेल जी के साथ भी हमने खूब मिलजुल कर काम करा और उनसे भी जैसी मेरी शोभा से पटती थी वैसी थी। हाँ, उसके पहले जो विधायक थे अशोक शुक्ला जी, उन्होंने मुझे पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ाया था। आपको राजनीति में लाने का श्रेय भी उन्हें जाता? हाँ, राजनीति मुझे लाने का श्रेय अशोक शुक्ला जी को जाता। उन्होंने मुझे पार्षद का चुनाव लड़ाया, बाद में इंदौर नगर निगम में उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया, उसके बाद में उन्होंने राजनीति छोड़ दी और हम लोग सब दिग्विजय सिंह जी से जुड़ गए थे। जब 15 साल से हम उनके साथ ही काम कर रहे हैं। तमाम जो सियासी समीकरण है उसमें शेख हलीम बीच
घेरे में खड़े हैं और आसपास नेताओं की बड़ी फहरिस्त है। उसमें पंकज संघवी का भी नाम शुमार है, उसमें सत्यनारायण पटेल का नाम भी शुमार है, उसमें शोभा ओझा का भी नाम शुमार है, उसी में रघु परमार का भी नाम शुमार है और भी विपिन खुजनेरी भी एक नाम और शुमार है। ऐसे तमाम नेताओं के बीच में शेख हलीम खड़े हैं जो ये यहाँ पर दम भर रहे हैं सिटी न्यूज की अदालत में कि बेसिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें मौका मिलेगा। इतने सारे दावेदार और एक विधानसभा, क्या लगता है कैसे जीतेंगे आप? हम जब कारपोरेशन का चुनाव लड़ते हैं तो वहां भी बहुत सारे दावेदार रहते हैं और मैंने 4 चुनाव लड़े, दो चुनाव तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, पतंग पे लड़ा एक बार और एक बार 2 पत्ती पे, तब भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीता। तो लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है, वो वार्ड का चुनाव। ये सब जो दावेदार हैं ये भी सब मेरे भाई लोग हैं, हमारे साथ के कांग्रेस के लोग हैं, मगर मैंने ज्यादा काम करा है। मैं जैसा सोचता हूँ कि मैं लगातार 4 चुनाव जीता हूँ, तो कांग्रेस में काबिलियत भी कोई योग्यता कोई मापदंड होगी। अगर ऐसा होगा तो 4 चुनाव जीते हुए आदमी व्यक्ति को काम देंगे। वो मैंने चाहे अशोक शुक्ला हो या शोभा हो जाओ, पंकज संघवी हो, सत्यनारायण पटेल, मैंने सभी का काम करा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मौका मिलेगा। लेकिन आप ऐसी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि आपका और रघु परमार जी का पैक्ट हो गया है। दिग्विजय सिंह के 2 ही सिपाही हैं जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से दावेदारी कर रहे हैं। एक है शेख हलीम जो कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ता है, तो दूसरे हैं प्रदेश कांग्रेस के सचिव रघु परमार। दोनों में कहीं ना कहीं पैक्ट हो गया है कि टिकट तो दिग्गी राजा ही देंगे और लाएंगे हम 2 ही। तो क्या कुछ है राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं? रघु परमार मेरा बहुत पारिवारिक मित्र है, मेरा दोस्त है, भाई है, बहुत अच्छा, और हम लोग 20 साल से हमारे एक जैसे संबंध है और हम दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। दोनों अपना अपना टिकट मांग रहे हैं, जिसको मिलेगा वो लड़ेगा चुनाव। क्या लगता है वाकई में क्या इस दोस्ती जो है कहीं ना कहीं राजनीति कहीं ना कहीं बीच में खटास नहीं पैदा होगी? नहीं, इससे कोई खटास नहीं पैदा होती, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी को अधिकार है टिकट मांगने का और बिल्कुल उनको भी टिकट मांगना चाहिए और दूसरे मांग रहे हैं उनको भी मांगना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रदेश कांग्रेस के तमाम समीकरणों की बात करते हैं। जीतू पटवारी जो कि राऊ विधानसभा से लगातार अपनी सक्रियता दिखाते रहते हैं, उनके बेहद नजदीकी और खास मित्रों में आपकी गिनती होती है। किस तरीके से उनकी कार्यशैली को आप आंकते हैं और उनका कितना सहयोग आपको विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के लिए मिलने वाला है? जीतू पटवारी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और पॉलिटिक्स में जो भी मूवमेंट करते हैं दोनों मिलजुल कर साथ में करते हैं। तो चाहे राऊ विधानसभा का मामला हो तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूं काम करने के लिए। 5 नंबर विधानसभा का मामला हो तो वो मेरे लिए करते हैं। बड़ी अच्छी हम दोनों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है। अगर जीतू पटवारी भी 5 नंबर लड़ना चाहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगी। मतलब ये कौन सा बेसिक कार्यकर्ता हुआ जो कि अपने मित्र को भी टिकट ऑफर कर रहा है? दोस्त के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, जीवन में बलिदान तो करना ही पड़ता है। पंकज संघवी आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है? पंकज संघवी भी दोस्त है हमारे। तो उन्हें टिकट आपने ऑफर नहीं किया और जीतू पटवारी को आपने टिकट ऑफर किया? नहीं, मतलब पंकज संघवी से कोई बुराई है नहीं अपनी, मगर मतलब जो बेसिक साथ में रहता उठता बैठता, आप भी जैसे टीवी चैनल में काम करते जो रात दिन साथ में रहता है उसके लिए ज्यादा लगाव रहता है कि नहीं? ऐसा मेरा जीतू पटवारी ज्यादा लगाव है। तो आप उन्हें टिकट 5 नंबर की ऑफर करते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं ना। प्रदेश यूथ कांग्रेस का जब अध्यक्ष बनने के लिए हम दोनों दौड़ में थे तो ऐसा मौका है। दिग्विजय सिंह जी ने एक बार पूछा था कौन, तो मैंने कहा साहब, राजा साहब ने मुझे बोला कि अलीम आप बनो। मैंने कहा साहब जीतू पटवारी को बना दो। और जब वो अध्यक्ष बना तो मुझे ऐसा लगता था मैं ही अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन बनेगा विधायक, वो गेम शो आप खेल रहे हैं और किसे मिलेगा विधानसभा का टिकट? जीतू पटवारी अभी फिलहाल की स्थिति में राऊ विधानसभा से सिर्फ जीतू पटवारी जीत सकता है और 5 नंबर से शेख हलीम, इसलिए उसको राऊ से लड़ाना चाहिए, मुझे 5 नंबर। अभी आप अगर मित्रता की बात करें तो अगर जीतू पटवारी को 5 नंबर दे दिया जाए, आपको राऊ विधानसभा दे दी जाए तो कैसे राजनीति? नहीं सर, मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ। मेरा हमेशा कार्य क्षेत्र 5 नंबर विधानसभा रहा। मैं जो 5 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं राऊ विधानसभा या मुझे जावरा विधानसभा का भी बोला गया तो मैंने वो रिफ्यूज कर दिया। मैं सिर्फ 5 नंबर विधानसभा से टिकट की दावेदारी करूंगा। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं की अगर हम बात करें, इंदौर से 3 ऐसे बड़े नाम हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। एक है प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता बनाए गए अभय दुबे, दूसरे हैं प्रदेश कांग्रेस के आप जो स्वयं मेरे सामने खड़े हैं शेख हलीम, और तीसरे हैं प्रदेश कांग्रेस के सबसे असरदार सरदार नरेंद्र सलूजा। क्या लगता है इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन है और खुद को आप कहाँ पाते हैं, कैसे कॉम्पीट करते हैं प्रवक्ता? देखिए, तीनों की अपनी अपनी शैली। नरेंद्र सलूजा जो है ना वो खबर करने में बहुत मास्टर है और अभय दुबे जो है उसके बाद आंकड़ों का बहुत तगड़ा समीकरण है। और शेख हलीम कांग्रेस के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। मतलब क्रांतिकारी नेता हैं आप सीधे? क्रांतिकारी तो मैं अपने आप को नहीं बोल सकता, ये आप चाहें तो बोल सकते हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ये सिटी न्यूज की अदालत है। जनता यहाँ पर सीधे आपसे वो जानना चाहती है वो कौन से वादे होंगे, वो कौन से ऐसी बातें होंगी जिसके आधार पर आप विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने का दम भरते हैं, और कैसे आपको लगता है कि दिग्गी राजा का पूरा पूरा राजनीतिक आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, और वो कौन सी सौगातें हैं अगर आप विधायक बनते हैं, अगर आप विधानसभा का टिकट लाते हैं तो जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं। देखिए, 5 नंबर विधानसभा में मैंने हमेशा काम करा है। 5 नंबर विधानसभा में अधिकांश गरीब, अल्पसंख्यक और दलित बस्तियां हैं।
सबसे पहले तो अगर इस क्षेत्र का मैं विधायक बना तो केंद्र सरकार में जो हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं और जो उनसे मैं संपर्क करके यहाँ पर जो केंद्र सरकार से ज्यादा योजनाएं लाकर जो हमारी अवैध बस्तियां हैं उनको सबको व्यवस्थित बसाने के लिए प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा एक नियमितीकरण का मुद्दा अवैध बस्तियों का बहुत बड़ा है और 5 नंबर में बहुत ज्यादा अवैध बस्तियां हैं, उनको सबको नियमितीकरण कराने की कोशिश करूंगा। आपके सामने चुनौती है, सरकार में राज्य मंत्री हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं, महेंद्र हाडिया, जो वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की नुमाइंदगी विधानसभा में कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है वो आपके लिए, क्योंकि वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं सरकार में अच्छी पैठ रखते हैं महेंद्र बाबा, आपको क्या लगता है? महेंद्र हाडिया जी जो है इस बार 5 नंबर विधानसभा में उनके स्वयं के कार्यकर्ताओं में ही अपनी जो पेट है वो खो चुके हैं। उनका खुद का कार्यकर्ता भी अब ये चाहता नहीं है कि महेंद्र हाडिया जी रिपीट हो, तो इसलिए और एक आम जनता में भी वो जिस तरह से एक विधायक को जाना चाहिए कमाल नहीं कर पाए, वो कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट या ऐसा कोई विशेष काम नहीं कर पाए, तो वो निष्क्रियता का और उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। और मैं जो पिछले 1 ही वार्ड से 4 बार लगातार जीत रहा हूँ और आजाद नगर किस स्थिति में था और आज मैंने उसको किस स्थिति में पहुंचा दिया, और चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी वर्ग के लोगों, मैंने हर वर्ग के लिए काम करा, वो सब चीज की छवि का भी मुझे फायदा मिलेगा कि लगातार एक क्षेत्र से 4 बार जनता उसी को चुनती है जो क्षेत्र का ईमानदारी से काम करता है। तो मैंने ईमानदारी से काम करा क्षेत्र, तो वो एक छवि का मुझे फायदा पूरी विधानसभा में मिलेगा। और जो बेसिक कार्यकर्ता है 5 नंबर विधानसभा का, वो उनके बीच का जब व्यक्ति लड़ेगा तो उनमें एक अलग ही उत्साह उमंग होगा, तो वो सब फायदा मुझे मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा तो अवश्य जीतूंगा। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शेख हलीम के नाम से अगर देखा जाए तो ज्यादातर ऐसे राजनीतिक दुश्मन कहीं ना कहीं खड़े दिखाई देते हैं जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से दावेदारी जताने में आपको रोकते दिखाई देते हैं। एक तो जो खुद जिनका नाम आपने लिया, पंकज संघवी, वो खुद लगातार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में दौरे कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार अपने द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गिना रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी नाराजगी का कितना शिकार आपको होना पड़ता है। अक्सर कांग्रेस दफ्तर गांधी भवन में भी जो आपसी कार्यकर्ताओं के बीच नूरा कुश्ती का खेल चलता है, चाहे वो बात विधायक अश्विन जोशी और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद टंडन के बीच की हो या बात अन्य किसी विधायक की हो, आपको क्या लगता है कितनी ये जो राजनीतिक दोस्ती और दुश्मनी है महती भूमिका विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में? मेरी 5 नंबर विधानसभा में जितने मेरे, जैसे आपने पंकज संघवी जी का बोला, मेरी उनसे कभी कोई दुश्मनी, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े मैंने उनका बहुत काम किया, महापौर में नहीं, महापौर का चुनाव लड़े मैंने उनका बहुत काम किया, अपने वार्ड से उनको 6,500 वोट से जिताया, और इसलिए पंकज संघवी से मेरी ऐसी कोई दुश्मनी है नहीं। लेकिन मैंने उनका 2 बार काम करा, इस बार मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं लड़ूं तो वो मेरा काम करें। मतलब आप यहाँ से ऑफर करते हैं कि पंकज संघवी आपके लिए? हाँ, फिर हम पंकज संघवी जी को लोकसभा लड़ा देंगे इसके बाद में। हाँ, क्योंकि वो एक बार लोकसभा लड़ चुके हैं, उनको पूरे इंदौर का अनुभव है, तो पंकज संघवी के हम कहीं से भी हमारी कोई नाराजगी नहीं। कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा लगातार अपने तीखे तेवरों के लिए प्रदेश भर में चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। सिटी न्यूज की अदालत में उनका ये वक्तव्य था कि इस बार वो किसी व्यापारी को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली दरबार में दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, बल्कि वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक ऐसे चेहरे की तलाश में रहेंगे जो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठा रखता हो और कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा के गुट से आता हो। क्या आपका उनके गुट से कोई राजनीतिक तालमेल बैठता दिखाई दे रहा है? सज्जन भाई से हमारा तालमेल अच्छा है जी। हम भले दिग्विजय सिंह जी के गुट से हैं, उनका भतीजा जो अभय वर्मा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष है, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। जी। हम लोग आपस में मिलकर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल के लिए काम करते हैं। तो सज्जन भाई भी अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट दिलाना चाहेंगे, मेरी मदद करेंगे, तो मेरे लिए बड़ी खुशी होगी कि उनकी मदद मुझे मिले, और मेरे उनसे संबंध बहुत अच्छे हैं। जिस तरीके से आपने अभय वर्मा को नेता प्रतिपक्ष बनाने में मदद की थी, अब ऐसी ही मदद की दरकार आपको भी है जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5? बिल्कुल, सज्जन भाई की मदद क्यों नहीं लेंगे, सज्जन भाई की मदद लेंगे। प्रेमचंद गुड्डू जी संसद है इस क्षेत्र से, उनकी भी मदद ली जाएगी। उनसे भी हमारी दोस्ती, मेरे साथ पार्षद रहे हैं एक बार वो। किस तरीके से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, लगातार यूथ फैक्टर की बात की जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में लगातार दौरे कार्यक्रमों के लिए भेजा जाता है। कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर तूफानी दौरा करने वाले हैं कांग्रेस के महाराज। आपको क्या लगता है कि वाकई में युवाओं को मौका देना ही कांग्रेस के पास एकमात्र चारा रह गया है मध्य प्रदेश को बचाने? जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस के जो हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने वहां पर बोला कि हम नए चेहरों को मौका देंगे, नए चेहरों को कमान देंगे। और उन्होंने केंद्र में भी मुरली देवड़ा, सचिन पायलट, जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्हें सभी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और उसी तारतम्य में
उन्होंने जो प्रदेश के चारों पांचों हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, इनकी सबकी मीटिंग ली और इनको सबको बोला कि सभी अपने अपने जिलों में और प्रदेश में जहां जिसका प्रभाव है दौरे करें। तो ये सब जो जितने भी दौरे हो रहे हैं ये सब राहुल जी के निर्देश पर हो रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसको पूरा विश्वास में लेकर ये लोग दौरे कर रहे हैं। जाते जाते कांग्रेस को आप यहाँ पर क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर इंदौर शहर कांग्रेस की बात करें तो विधायक तुलसी सिलावट भी अपना दबदबा रखते हैं, तो कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा भी अपना दबदबा रखते हैं। उतना ही रोल यहाँ पर विधायक अश्विन जोशी का भी होता है और कुछ ऐसा ही पूर्व के विधायक भल्लू यादव यानी रामलाल यादव और शहर कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनमें प्रमोद टंडन भी आते हैं और अन्य पदाधिकारी आते हैं। तमाम टीम कांग्रेस को आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के लिए सिटी न्यूज की अदालत में अपना दावा ठोका? 2014 में हमारे जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, मिशन 2013 है, 2013 में चुनाव होने जा रहे हैं। तो 2013-14 यानी जनवरी या दिसंबर में होंगे इलेक्शन। जी जी। तो उसमें मेरा ये कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है कि सब लोग मिलजुल कर काम करें, क्योंकि प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इनमें आपस में बहुत गुटबाजी और बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार और अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है प्रदेश की सरकार से। अगर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जिनके आप लोगों ने अपने नाम बताए इंदौर के, ये सब एक हो जाएंगे तो हमारी 9 में से 8 सीट तो हम जीती जाएंगे, एक आधी सीट कोई रह जाए, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर बहुत ही मजबूती से, अभी आपने देखा होगा जब आरएसएस के लोगों ने पिंटू जोशी का हमला करा था, उसके बाद में जो हमने जो रैली निकाली थी, मेरे ख्याल से इतने लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी या कोई भी इंदौर शहर में सड़कों पर नहीं आए। तो इससे हमें लग गया है कि लोग इस सरकार के बहुत ही खिलाफ हैं और हमारे साथ हैं। अगर हम सब एकजुट होकर लड़े तो प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और भ्रष्टाचार और अपराध से इस प्रदेश की जनता को छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शेख अलीम जी, आप सिटी न्यूज की इस अदालत में हाजिर हुए। तो ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शेख अलीम, जिन्होंने साफ तौर पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 को लेकर अपनी दमदार ढंग से दावेदारी ठोकी है और एक बेसिक कांग्रेसी होने के नाते वो लगातार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। भले ही राजनीतिक दुश्मन तमाम हो, भले ही पंकज संघवी लाख दावे करे, लाख दौरे कार्यक्रम करें, लेकिन शेख अलीम दिग्गी राजा के भरोसे एक बार फिर अब नगर निगम से उठकर विधानसभा में जनता की नुमाइंदगी करने का दम भर रहे हैं। सिटी न्यूज की अदालत में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।